नमस्ते छात्रों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के प्रश्न पत्र क्रमांक 9 हिंदी साहित्य का इतिहास पंचम सत्र के अंतर्गत भक्तिकालीन साहित्य की भक्तिकालीन काव्य की विशेषताएं हम देखने वाले हैं। तो हिंदी साहित्य का जो वीर गाथा काल है, हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल लड़ाई झगड़े का काल रहा है। अशांति एवं अव्यवस्था के आंधी मानो वीर गाथा काल में चल पड़ी थी। अशांति तथा आंधी के पश्चात शांति तथा स्थिरता का आना स्वाभाविक है। उस समय हिंदू मुसलमान युद्ध से ऊब गए थे। कुछ लोगों को जड़े जमाने की चिंता पड़ रही थी, अतः हिंदू मुसलमान लोग भेदभाव भूलकर मिलनसार वृत्ति से निकट आ रहे थे, परंतु धार्मिक वृत्ति से वे अलग अलग जीना चाहते थे। भक्ति द्वारा जीवन जीने की अभिलाषा उत्कट होती गई और देखते देखते देश में चारों ओर भक्ति की लहर फैल गई है। भक्ति आंदोलन ने भक्ति काव्य को जन्म दिया है और भक्ति काल निर्गुण एवं सगुण प्रमुख दो धाराओं में बहकर उनके अंतर्गत दो दो शाखाएं निकल पड़ी है। तो दोस्तों, भक्ति काल के अंतर्गत दो शाखाओं के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, कृष्ण काव्य और राम काव्य, यह धाराएं निकल पड़ी है। कबीर, जायसी, तुलसी, सूर आदि उच्च कोटि के कवियों द्वारा भक्ति काल में आदर्श साहित्य की निर्मित हो गई है। और इस तरह से आज हम भक्तिकालीन साहित्य की विशेषताओं पर चर्चा करने वाले हैं। और इस तरह से भक्तिकालीन साहित्य की पहली विशेषता है गुरु की महिमा। तो भक्ति काल में लगभग सभी कवियों ने गुरु की महत्ता का वर्णन किया है। गुरु सद्गुरु का स्थान उनकी दृष्टि से सबसे ऊंचा है। वे गुरु को महत्व इसलिए देते हैं कि गुरु ही सर्वप्रथम पथ प्रदर्शक होता है। अतः उनके साहित्य की एक प्रधान विशेषता भी कही जाएगी। कबीरदास भक्तिकाल के रचयिता ने गुरु को भगवान से श्रेष्ठ मानकर सद्गुरु की महिमा का बखान कबीरदास जी ने इस प्रकार से किया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी व गुरु की जिन गोविंद दियो मिलाय। आगे कबीरदास जी कहते हैं, देखो, सद्गुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। और इस तरह से दूसरी विशेषता है भक्ति भावना की प्रधानता। तो भक्ति काल में भक्ति की लहर उमड़ आई है और साहित्य में कीर्तन, भजन, नामस्मरण, पूजा अर्चा की विशेषता का समावेश हुआ है। कवियों ने तत्कालीन लोगों की भक्ति भावना को देखा है, परखा है और इन चारों शाखाओं के कवियों ने भक्ति भावना को महत्व देकर लेखन कार्य किया है। जबकि कबीरदास निर्गुण शाखा के उपासक होते हुए भी उन्होंने भक्ति को प्रधानता दी है। उनका कथन है कि बिना भक्ति के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए भक्ति का होना अत्यावश्यक है। ज्ञान के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। हरि भक्ति जाने बिना बुढ़ी मुआ संसार, जहाँ भाव वहाँ देव के अनुसार ईश्वर प्राप्त होता है।
अतः हरि के लिए भक्ति भाव का होना कबीरदास जी ने आवश्यक बताया है। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए भक्ति के आडंबर नहीं होना चाहिए। और इस तरह से यहाँ नामस्मरण करने की पद्धति पर कवि ने प्रकाश डाला है। और इस तरह से कबीरदास जी का अन्य दोहा यहाँ पर एक उल्लेखनीय है। कबीरदास जी कहते हैं दोहे के माध्यम से, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। यहाँ प्रेम शब्द का अर्थ विनय एवं ज्ञान है। बिना प्रेम एवं भक्ति के पंडित ज्ञानी होना सुलभ नहीं है। और इस प्रकार प्रेम मार्गी भक्तों का प्रेम भी दिखाई देता है। और इस तरह से मलिक मोहम्मद जायसी आदि के काव्यों में भक्ति भावना का वर्णन आया है। उस भक्त उसे कहेंगे तो आर्त जिज्ञासु आराध्य देव के प्रति श्रद्धा अनुराग रखता है। राम भक्त तथा कृष्ण भक्त कवियों ने तो भक्ति भावना को महत्व देकर भगवत भक्ति से काव्यों को लिखा है। तुलसीदास, सूरदास आदि ने ऐसा साहित्य रचा है जो पठनीय है। कहीं कहीं ईश्वर को प्रियतम के रूप में मानने की कल्पना भी की गई है। जैसे मैं तो राम की बहुरिया, कबीरदास जी कहते हैं, मैं तो राम की बहुरिया। मीराबाई कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मीराबाई कहती हैं। तीसरी विशेषता है नाम की महत्ता। इस समय के सभी कवि लेखकों के साहित्य में आराध्य देवताओं के नामों का उल्लेख मिलता है। वैसे ही जप, कीर्तन, भजन आदि संतों, सूफियों, सगुणोपासक कवियों में समान रूप से दिखाई देता है। उन्होंने भगवान के नाम को भगवान से बढ़कर बताया है। और इस तरह से तुलसी ने राम के नाम को राम से श्रेष्ठ माना है। वैसे तुलसीदास सगुणोपासक है, फिर भी निर्गुण सगुण दोनों का समन्वय वे कैसे प्रकट करते हैं, देखिए। निर्गुण की सेवा करो, सगुण को करो ध्यान, निर्गुण सगुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। तुलसीदास जी कहते हैं। इस प्रकार ईश्वर के अस्तित्व को लेकर कबीरदास ने भी यह कहने का प्रयत्न किया है, ईश्वर निर्गुण से परे है। उनकी प्राप्ति भक्ति और योग से हो सकती है कि इसलिए उनका मत है कबीरदास जी का। वे कहते हैं, मेरा साहब एक है दूजा कहाँ न जाए, साहिब दूजा जो कहूँ साहब खरा रिसाय। आगे ऐसा ही प्रयत्न प्रेम मार्गी जायसी और अनुयायियों के नाम की महत्ता को लेकर किया है। जैसे सुमिरो आदि एक करतारु, जेहि जीव दिन किन्न संसारो। तो आदि शक्ति को लेकर अर्थात ईश्वर को लेकर प्रत्येक कवि ने धार्मिकता से उनकी सत्ता पर बल दिया है। तो दोस्तों, भक्तिकालीन काव्य की चौथी विशेषता है अहम का त्याग। भक्त कवियों और भक्तों ने अहम का अभाव दृष्टिगोचर होता है। परमात्मा प्राप्ति के लिए अहम एक बाधा मानते हैं और इस तरह से इसलिए उनका नाश करना चाहिए। अहम मनुष्य में नहीं रहना चाहिए। वे अहम के त्याग, अहम के स्थान पर नम्रता की आवश्यकता प्रतिपादित करते हैं, क्योंकि गर्व से कुछ हाथ लगता नहीं है और उसका त्याग करना चाहिए। भक्तों को चाहिए कि वे अहम के बिना भक्ति करें, अन्यथा भक्ति नहीं होती। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी। ऐसा कबीर का कहना योग्य तब ठहरेगा जब चींटी बनकर शक्कर खाएं। अहम ब्रह्मास्मि कहकर भक्ति करना लाभदायी नहीं होती है। दूसरे शब्दों से यह कहना पड़ेगा, भक्ति विनयेन शोभते। सूर, तुलसी, मीरा आदि ने भी इस विशेषता का चित्रण किया है। सच्चा भक्त अहंकार को त्याग कर ईश्वर प्राप्ति में लगता है। कबीरदास जी ने एक दोहे में ऐसा ही कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, तो मैं दो न समाही।
इसमें आप देखते हैं कि मैं शब्द अहंकार का प्रतीक है, जिसके कारण भगवद प्राप्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जब मैं की भावना निकल आती है तब हरि भक्ति प्राप्त होती है। भक्त चाहे निर्गुणवादी या सगुणवादी हो, उसे गर्व को त्यागना ही होगा। प्रभु की प्राप्ति के लिए उसका मन निर्मल होना चाहिए और इस तरह से अहम का त्याग भक्ति के लिए आवश्यक है। यह बात संत कवियों ने कहे हैं। तो दोस्तों, पांचवी विशेषता है सदुकड़ी भाषा। भक्तिकालीन साहित्य या काव्य की जो भाषा है वह सदुकड़ी भाषा है। भक्तिकाल की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सदुकड़ी भाषा कहा है, क्योंकि इस काल की भाषा अंतर्गत अनेक बोली भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाषा के इस मिश्रित रूप को देखकर इसे खिचड़ी भाषा भी कहा जा सकता है। सदुकड़ी भाषा को ही खिचड़ी भाषा भी कहा जा सकता है। भले ही तुलसी ने अवधी का, सूर ने ब्रज का, सूफी कवियों ने अरबी फारसी का प्रयोग किया है। कबीर के काव्य में भाषा बोलियों के बहु शब्द मिलते हैं, खिचड़ी भाषा के शब्द मिलते हैं। राजस्थानी, कन्नौजी, बुंदेली, अवधी, ब्रज, अरबी, फारसी, दिंगल, पिंगल, संस्कृत की स्वतंत्र कृतियाँ विशुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होती। यदि वे प्राप्त होती है तो उनमें भाषा का मिश्र रूप प्राप्त होता है। इस दृष्टि से कहा जाए कि इस समय की भाषा मिश्रित रही है। उनका दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि निर्गुण तथा सगुण शाखा के कवि सत्संग में भाग लेकर स्थल स्थल पर साधु संगति में, भजन कीर्तन में सुने हुए शब्दों को अपनी काव्य कृतियों में प्रयुक्त करना, अर्थात किसी एक भाषा के इस काल की समस्त रचनाएं नहीं हुई है। सारे कवि अनेक साधु संगति में, अनेक साधुओं के साथ सत्संग में जाते थे, इसलिए उनकी भाषाओं में या उनके लिखान में अनेक भाषाओं के शब्द आए हैं। इसलिए उनकी भाषा जो है सदुकड़ी भाषा है। और इस तरह से कालांतर्गत जो ब्रज या अवधि में रचनाएं हुई वैसे ही भविष्य में रची गई है। तो इस तरह से दोस्तों, छठी विशेषता है मुक्तक तथा प्रबंध काव्य की निर्मिति। तो भक्ति काल में अनेक मुक्तक काव्य तथा प्रबंध काव्य लिखे गए हैं। सूरसागर, रामचरितमानस, इन्हें प्रबंध काव्य कहा जा सकता है। जबकि मुक्तक काव्य के रूप में तुलसी की कवितावली, मीरा के पद, कबीर के दोहे आदि के लिए जा सकते हैं। तो इनमें कुछ एक कथा काव्य, उपदेशात्मक काव्य और संगीत काव्य, गेय काव्य आदि का भी अंतर्भाव भक्ति काल में मुक्तक तथा प्रबंध काव्य की निर्मिति के अंतर्गत होता है। तो इन काव्य ग्रंथों में रस, छंद, अलंकारों का प्रयोग सुंदर ढंग से हुआ है। इस दृष्टि से इस समय का काव्य प्रगल्भ लगता है। और यद्यपि इनकी भाषा खिचड़ी नुमा है, इस समय का काव्य चाहे मुक्तक हो या प्रबंध, उनमें काव्यत्व पाया जाता है और काव्य में यथार्थ के साथ आदर्श की झड़ी लगाने का प्रयास भी सारे कवियों ने, संत कवियों ने किया है। तो रामचरितमानस इनका एक उदाहरण हो सकता है। भक्तिकालीन कुछ एक कवियों ने स्वांत सुखाय और कुछ एक ने सर्वांत सुखाय काव्य को गढ़ा है, काव्य को लिखा है। तात्पर्य यह कि तुलसी जैसे कवि ने आदर्श के साथ स्वांत सुखाय के लिए काव्य लिखा है और कबीर आदि ने सर्वांत सुखाय के लिए काव्यों की रचनाएं की है। तो दोस्तों, छठी विशेषता है खंडन मंडन की प्रवृत्ति। तो इस प्रवृत्ति में खंडन से तात्पर्य विरोध करना और मंडन से स्वीकार करना है। खंडन के क्षेत्र में कबीर का हथकंडा रहा है, देखो, और मंडन के क्षेत्र में सूर, तुलसी, मीरा का नाम लिया जा सकता है। तो कुरीतियों पर प्रहार करने का तथा माया से सावधान होने के लिए भी समय समय पर कबीरदास, सूरदास आदि ने उपदेशात्मक, नीतिपरक दोहों, पदों की रचनाएं की है। यहाँ एक दोहा द्रष्टव्य है। कबीरदास जी कहते हैं, देखो, कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चक्की भली पीस खाय संसार। तो दूसरी ओर सूफी तथा अन्य कवियों ने माया मोह को महत्व देकर प्रेम परक काव्य रचा है।
सूर, तुलसी, मीरा आदि के आदर्श की निर्मित की है। इस प्रकार कहा जाएगा कि भक्ति काल में खंडनात्मक और मंडनात्मक साहित्य की रचना हुई है। कबीरदास जी और उनके अनुयायियों द्वारा आडंबर को लेकर संघर्ष का काव्य लिखा गया है। यह प्रयत्न एक प्रकार से समाज सुधारने का रहा है, और तो दूसरी ओर सगुणोपासक कवियों ने सामाजिक जो रूढ़ी परंपराएं हैं आदि का कतई विरोध न करके लेखन का कार्य किया है। कबीरदास जी ने रूढ़ी परंपराओं का विरोध किया है, तो सूर, तुलसी, मीराबाई ने रूढ़ी परंपराओं की ओर कतई भी ध्यान नहीं दिया है, अर्थात उनका यह साहित्य मंडनात्मक रूप का कहा जा सकता है। इस प्रकार भक्ति काल का साहित्य दो रूपों में दिखाई देता है। एक तो रूढ़ी परंपराओं को विरोध करने वाला साहित्य या काव्य, दूसरा रूढ़ी परंपराओं की ओर कतई ध्यान नहीं दिया गया है, ऐसा साहित्य भक्ति काल में दिखाई देता है। तो आठवीं विशेषता है दोस्तों, साधु संगति की महिमा। तो भक्ति काल में जितने भी कवि हुए हैं उनमें निर्गुण धारा के कवियों को संत और सगुण धारा के कवियों को भक्त कहा गया है। संत तथा भक्त इन दोनों की महिमा इस काल में रही है, और क्योंकि इनका जीवन विलासी नहीं था और विलासी जीवन को उन्होंने त्यागा था। जो संत कवि है विलासी नहीं थे, विलासी जीवन त्याग कर काव्य की रचना, साहित्य की रचना, समाज सुधारने के लिए संत कवि प्रयत्न कर रहे थे। ज्ञान प्राप्ति के लिए ये लोग साधु संगति में रहा करते थे, और ज्ञान का प्रचार और प्रसार का कार्य इन्होंने सत्संग में रहकर किया है। इनमें अनेक जाति पाति के लोग आकर भजन आदि के शब्दों को सुनते, कंठस्थ करते और उनका प्रचार और प्रसार भी करते थे। तो इस तरह से सारी जाति पाति के लोग संतों का आदर्श सामने रख रहे थे। यह कार्य एक प्रकार से लोकरंजन के लिए हुआ करता था। साधु संत लोगों का मानो रंजन भी कर रहे थे और समाज को सुधार भी रहे थे, लोगों को ज्ञानी भी बना रहे थे। तो इनमें नारी भक्ति की भी अवश्य भाग लेती और गा गा कर सत्संग में यहाँ वहाँ सगुण निर्गुण का ज्ञान का प्रचार और प्रसार करती थी। कबीरा खड़ा बाजार में इस नाटक में भीष्म साहनी ने सत्संग पर प्रकाश डाला है। समदृष्टि, प्रेम भाव, भक्ति भाव एवं व्यापक धर्मेतर दृष्टि साधु संगति में दिखाई देती है, ऐसा वे कहते हैं। इन साधुओं में देखो, कोई जुलाहा है, कोई चमार है, कोई नारी है, कहार है, भिस्ती है, सारे एकत्र बैठकर भजन करते और एकता की सीख देते थे। कबीर दोस्तों इस प्रकार से भक्त या भक्तिकालीन संत कवियों ने समाज में प्रचलित जो भेदाभेद है उसको मिटाने का प्रयास किया है। कुल मिलाकर भक्तिकालीन काव्य प्रवृत्तियों के आधार पर विद्वान आलोचकों ने इस काल को, भक्ति काल को स्वर्णयुग माना है। वह उचित इसलिए है कि इस समय की कविता स्वच्छंद, स्वांता सुखाय तथा जनहितार्थ लिखी गई है। अतएव भक्तिकाल एक महान स्वर्णकाल है, ऐसा हम कहेंगे। धन्यवाद।